नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है, तो अशोक वानखड़े बोलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं। सारे चैनल्स, सारे अखबार फटे पड़े हुए हैं कि मोदी जी का जो स्वागत हो रहा है, वो शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये स्वागत मोदी जी का है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, इसीलिए भारत को तवज्जो मिल रही है। मोदी जी है तो भारत है, मोदी जी है तो भारत की विदेश में इज्जत है। एक ऐसा टोन डेवलप किया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? ये तथाकथित सत्य क्यों डोलता है? वास्तविकता ये है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारी पार्टनर है। और जो अमेरिका का जो व्यापार है, जो 2022-23 के जो आंकड़े हैं, जो अमेरिका और भारत का व्यापार, वो करीब करीब 128 बिलियन डॉलर का है, जिसमें 2021-22 के अनुपात में 7.6% की वृद्धि हुई। अब ये जो टोटल ट्रेड है, इसमें कितना आयात और कितना निर्यात यदि हम देखें, तो भारत से जो हम आयात और निर्यात में, अमेरिका ऐसा देश है जहां भारत प्रॉफिट में है। यानी अमेरिका को जो एक्सपोर्ट है हमारा, जो अमेरिका को हम माल बेच रहे हैं, उसमें 2.8% की वृद्धि होते हुए 2022-2023 का आंकड़ा ये बताता है कि ये 78.31 बिलियन डॉलर था हमारा निर्यात। और आयात में 16% की वृद्धि हुई, जो 50.24 बिलियन डॉलर है। मतलब करीब करीब 28 बिलियन डॉलर हम फायदे में हैं और अमेरिका घाटे में है। अमेरिका को ये घाटा पाटना है। भारत से जो वो ले रहा है, उसमें सर्विस सेक्टर ज्यादा है। हमारे कंप्यूटर इंजीनियर्स, हमारी जो आईटी फर्म्स है, इनकी जो सेवाएं अमेरिकन फर्म्स ले रही है, उसका सबसे बड़ा योगदान है भारत के निर्यात का। हम हमारी सेवाएं निर्यात करते हैं। हमारी सेवाएं लेने वाला सबसे बड़ा आयात करने वाला देश अमेरिका है, इसलिए वो हमारा ट्रेड पार्टनर नंबर 1 है। इंजीनियरिंग गुड्स हो या बाकी चीजें हो, इनमें अमेरिका में जो हमें निर्यात करते हैं वो बहुत नागण्य है, कोई बताने लायक नहीं। अमेरिका जो हमको दे रहा है, वो ज्यादातर आर्म्स, शस्त्र दे रहा है। ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसमें करीब करीब, यदि ड्रोन की बात करें और फाइटर इंजन की बात करें, यदि ये सौदे हो जाते हैं, तो ये कई बिलियन डॉलर के होंगे। हो सकता है कि तब अमेरिका और भारत का जो बायलैटरल ट्रेड है, दोनों देशों का जो व्यापार है, उसमें फिर हम घाटे में आएंगे। मतलब हमारा निर्यात कम होगा और आयात ज्यादा होगा। जो अमेरिका घाटे में है, वो घाटा अमेरिका पाट सकता है। लेकिन अमेरिका सिर्फ भारत को शस्त्र ही नहीं बेच रहा है, और उसको शस्त्र बेचने का मुख्य कारण ये भी है कि अमेरिका हमें रशिया के से थोड़ा दूर ले जाना चाहता है। और 2014 के बाद, खासकर वैसे भी मोदी जी आने के बाद, अमेरिका की तरफ भारत का थोड़ा झुकाव ज्यादा ही है। ये सारा विश्व जानता है। अमेरिका को भारत की जरूरत क्यों है? मोदी जी प्रधानमंत्री रहे या कोई भी प्रधानमंत्री होता, तो भी आज भारत के प्रधानमंत्री की ऐसे ही आवाभगत होती। उसके मुख्य कारण, वो अपना व्यापार का जो ट्रेड बैलेंस है उसको ठीक करना चाहता है, हमें माल बेचना चाहता है। दूसरी बात, अमेरिकन कंपनियां
कई जगह भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है, क्योंकि उन्हें 143 करोड़ का एक कंज्यूमर बेल्ट दिखता है। उसके बाद यदि हम विदेश नीति पे देखें, तो बाइडेन साहब की विदेश नीति, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे कई जगह हो, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हो, बुरी तरह से फेल हुई है। अब उन्होंने सीधा चाइना और रशिया से कन्फ्रंटेशन लिया है। जब रशिया अफगानिस्तान में था, तब अमेरिका का सबसे नजदीकी दोस्त पाकिस्तान हुआ करता था, और हमारे खिलाफ कई बार पाकिस्तान को अमेरिका ने मदद भी की, क्योंकि रशिया से लड़ने के लिए पाकिस्तान उनको बहुत जरूरी था। रशिया अफगानिस्तान से निकल गया, अफगानिस्तान अपने भगवान भरोसे छूट गया। अब अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान की जरूरत खत्म हो गई, तो उन्होंने पाकिस्तान को भी साइड कर दिया। अब चाइना के साथ यदि अमेरिका को लड़ना है, तो एशिया में भारत का साथ जरूरी है, चाहे मोदी जी रहे या कोई और रहे। इसलिए विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अमेरिका के लिए भारत जरूरी है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। एक मैंने शस्त्रों का बताया, ट्रेड बताया, ये हो गया। तीसरी बात जो है, अमेरिका में भारतीय लोगों का वजूद बढ़ा है। वो सरकारी बड़े पोस्ट पे है, बड़े कंपनियों में सीईओ है, वो सांसद तक बन रहे हैं। ऐसे में उन भारतीय मतदाताओं को साधने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को एक बहुत बड़ा रिसेप्शन देना, ये अमेरिका के हर राष्ट्रपति की मजबूरी है। जब ट्रंप साहब थे, तब भी वही हालत थे, और अभी बाइडेन है, तो भी वही हालत है। उनका जब वो मोदी जी का स्वागत करते हैं, तो उनकी नजर उन तमाम भारतीयों पे है जो वहां के मतदाता है। तो कोई भी भारतीय जब अपने प्रधानमंत्री की आवाभगत होती है, तो उतना ही महिमा मंडित होता है। जवाहरलाल नेहरू भी जब विदेश जाते थे, तो ऐसा ही उनका स्वागत होता था। लेकिन उस जमाने में ऐसे साधन नहीं थे, ना सोशल मीडिया था, ना टेलीविजन चैनल थे। अखबार की खबरें भी कई दिनों के बाद आती थी। रेडियो ही एक साधन था, वो बीबीसी ही बताता था कि कैसा स्वागत हुआ और कैसा नहीं। लेकिन कोई कुछ दिनों के बाद, जब वहां पे शूट की हुई फिल्में जब रिलीज होती है, डॉक्यूमेंट्रीज आती है, तब पता पड़ता है कि भारत के बाकी प्रधानमंत्रियों का भी स्वागत कैसा हुआ। मोदी जी का भी पहली बार नहीं, जब पहली बार गए तब भी ऐसा ही स्वागत हुआ था। मोदी जी के स्वागत में ही नहीं, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, इनके भी स्वागत ऐसे ही हुए। अटल जी का भी स्वागत ऐसा ही भव्य हुआ। लेकिन उस स्वागत को मार्केटिंग कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि वो भी जानते हैं, हमारा परराष्ट्र मंत्रालय भी जानता है कि अमेरिका जब आपका स्वागत करता है, तो उसमें अमेरिका का स्वार्थ ज्यादा होता है, अपना कम होता है। और हम जब किसी देश के नेता को बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा यहाँ अहमियत देते हैं, तो हमारा स्वार्थ ज्यादा होता है, क्योंकि उस देश से हमसे कुछ लेना होता है। ऐसा ही अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री की अगवानी। लेकिन जब अपने देश में, जब हम सत्ता में हैं, और जो हमने वादे किए वो निभा नहीं पा रहे हैं, हर जगह हम फेलियर हैं। हम यूक्रेन में शांति की बात करते हैं, लेकिन हम मणिपुर नहीं संभाल पा रहे हैं। हम पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनना चाहते हैं, आर्थिक ताकत बनते हैं विश्व के लिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है। लेकिन हम पे कर्जे कितने हैं, ये सारा देश विश्व जानता है। हमारे यहाँ 81 करोड़ लोग आज भी सरकारी भीख के ऊपर जिंदा है। ये हमारे देश का स्टेटस है, ये लोग भी वो जानते हैं। लेकिन उन्हें हमारे देश में मरते हुए किसानों से कोई लेना देना नहीं। उन्हें जो सरकारी भीख पे 81 करोड़ लोग पल रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। भारत पे जो कर्जा बढ़ रहा है, उस पर कोई लेना देना नहीं। उनका सारा जो खेल है, वो उनके स्वार्थ के लिए है। इसलिए जब हम देखें कि हमारे प्रधानमंत्री को महिमा मंडन हो रहा है, तो समझ लीजिएगा उनका कोई स्वार्थ है। इसलिए नहीं मोदी जी महान है, मोदी जी की जगह कोई भी प्रधानमंत्री जाते, क्योंकि ये देश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ये हमारा एडवांटेज है। इस देश
के साथ जो व्यापार है अमेरिका का, उसमें हम प्रॉफिट में है, जो अमेरिका के लिए तकलीफ है। अब वो घाटे में चला, वो अपना सामान और बेच के अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएगा। वैसा भी उनका पिछली बार एक्सपोर्ट 16% बढ़ा है पिछले साल में अनुपात में, और हमारा मात्र 2.81 एक्सपोर्ट बढ़ा है अमेरिका को, अमेरिका का 16% बढ़ा है, हमसे करीब करीब 8 गुना ज्यादा। इस बार फिर बढ़ेगा तो हो सकता है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये अमेरिका के टिल्ट में जाएगा। लेकिन क्या अमेरिका हमें मदद इसलिए कर रहा है कि हम चाइना में उनकी मदद करें? हमें अमेरिका इसलिए मदद कर रहा है कि हमें अमेरिका को एक अपना नया बेस चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, दलदल में वो पैर रखना नहीं चाहेंगे, उन्हें एक अच्छी भूमि चाहिए और वो उन्हें भारत दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो महिमा मंडन हो रहा है सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, ये पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अमेरिका बहुत शातिर देश है, उन्होंने कभी भी अपने स्वार्थ के सिवाय किसी का भला नहीं चाहा, ये अमेरिका का इतिहास है। हमारे यहाँ फिर भी हमारी देश की प्रजातंत्र और विभिन्न सरकारें आई, उन्होंने कई मानवता के पहलुओं को देखते हुए कई काम किए जो अमेरिका नहीं करती। अमेरिका में प्रधानमंत्री का विरोध भी हुआ है, लेकिन वो हमेशा होता रहेगा, क्योंकि कुछ छुटपुट लोग, विचारधारा के लोग हर जगह होते हैं, मैं उसे भी अहमियत नहीं देता। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर रेखांकित करना चाहता हूँ कि जो मस्क साहब है, और उन्होंने कहा कि वो भारत प्रधानमंत्री को मिलने के बाद बहुत उत्साहित है और वो ये चाह रहे हैं कि वो भारत में इन्वेस्ट करें। भारत के अखबार बड़े उछल उछल के लिख रहे हैं, मीडिया उछल के बता रहा है कि मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती है, सोलर एनर्जी और क्लीन एनर्जी पे काम करती है, वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है। लेकिन वो एक छुपा एजेंडा है मस्क साहब का। मस्क साहब आना चाहते हैं अपने सैटेलाइट को लेकर भारत में, और ब्रॉडबैंड सेवा में उतरना चाहते हैं। उन्होंने बहुत पहले से भारत पे एक प्रेशर बनाया रखा है कि आप जो है ये ब्रॉडबैंड ऑक्शन मत करो, इसके लाइसेंसेस दे दो। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा रिलायंस है, जो आज ब्रॉडबैंड का सबसे बड़ा प्लेयर है, वो पूरी ताकत के साथ लगा है कि भाई साहब किसी भी हालत में मस्क साहब अपने सैटेलाइट और अपना ब्रॉडबैंड लेके भारत नहीं आए। तो वो भी सत्य वहां पे विडो होता है जब मस्क साहब आने का मायना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ना, मस्क साहब की नजर कहीं और है। ये भी मुझे रेखांकित करना था। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।